हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। एपिसोड के दौरान में हम देखते हैं कि जिस शोर से लिन फेई के ऊपर अटैक हुआ था वो किसी दूसरे सेक्ट के स्टूडेंट की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में था। और उसके साथ में एक दूसरा बंदा था जो कि उस बंदे को संभाल रहा था। लिन फेई बिना कुछ बोले शांति से उनकी स्वॉर्ड को वापस कर देता है ताकि उसे डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन वो आदमी जूनियर स्टूडेंट बायहन के गेट पे जाकर चिल्लाने लगता है। बायहन नाम की स्टूडेंट काफ़ी ब्यूटीफुल और स्ट्रांग भी थी और उस बंदे की चिल्लाने की वजह से बायहन उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो बंदा काफ़ी दूर जा गिरता है। लेकिन वो बंदा अभी भी बायहन की खूबसूरती की तारीफ ही कर रहा था और ये सब लिनफे और वो दूसरा बंदा भी देख रहे थे। तभी लिनफे की नज़र बायहन की हाथ में रखी मूनलाइट स्वॉर्ड पर जाती है जो कि बहुत ही रेयर वेपन था। उसके बाद बायहन अपनी पावर से उस बंदे को जान से मारने ही वाली होती है। तभी दूसरा बंदा लिनफे से बायहन को रोकने के लिए बोलता है क्योंकि वो ड्रंक आदमी उनके सेक्ट का गेस्ट था और इसकी मौत होगी तो उनके सेक्ट की काफ़ी बदनामी होती। इसीलिए लिनफे खुद उस बंदे को एक किक मारकर बायहन से दूर हटा देता है। वहीं किक खाकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और लिनफे के साथ फाइट करने लगता है, जहां उन दोनों के बीच मुक्केबाजी चल रही थी, जिसमें लिनफे उस बंदे को फिर से एक जबरदस्त किक मारकर दूर फेंक देता है। तो ये देखकर वो बंदा कहता है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो और अब तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहकर वो बंदा लिनफे पर फायर बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन लिनफे उस अटैक से आसानी से डॉज कर लेता है और थोड़ा कसरत वगैरह करते हुए उस बंदे से कहता है इतना वीक अटैक करने का मतलब है कि तुम मुझसे तुम्हें मारने की भीख मांग रहे हो। चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। वहीं ये सुनकर उस बंदे को काफ़ी सारा गुस्सा आ जाता है और लिनफे पर हमला करने के लिए बहुत ही खतरनाक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, लेकिन लिनफे एक पत्थर उस बंदे के पेट पे किक करके मार देता है, जिससे वो बंदा खुद ही अपनी टेक्निक से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद लिनफे उसके पास जाकर उसे 2 सर किक मारकर माफ़ी मांगने के लिए कहता है, तो उस पर वो बंदा माफ़ी मांगने लगता है, मगर वो सिर्फ नाटक ही कर रहा था। फिर वो बंदा भाग जाता है और बोलता है कि लिनफे की शिकायत वो उसके मास्टर से करेगा और उसे इस चीज़ की पनिशमेंट दिलवाएगा। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा घबरा जाता है और लिनफे से कहता है अब क्या होगा। तो उस पर लिनफे कहता है कि वो सारी गलत जगह ब्लेम खुद पर ले लेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने मास्टर के पास जाने लगते हैं। उसी समय बायहन लिनफे को नोटिस करती है कि उसकी सोल पहले से डिफरेंट है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो बंदा लिनफे के मास्टर के पास आता है और बोलता है कि आपके स्टूडेंट ने मुझे मारने की कोशिश की है, ये जानते हुए कि मैं गेस्ट हूँ, इसीलिए अब आपको उसे सजा देनी पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ पर लिनफे और दूसरा बंदा यानी कि सेन भी आते हैं और मास्टर को ग्रीट करते हैं। वहीं उनको देखकर ड्रंक बंदा यानी कि मिस्टर सी बोलता है यही है वो जिसने कि मुझे मारने की कोशिश की है। जिसके बाद लिनफे सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, मगर सेन लिनफे को बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफे उसे रोक देता है। फिर लिनफे अपने मास्टर से कहता है कि आप मुझे जुआन केव में भेज दीजिए पनिशमेंट की तौर पर। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लिनफे खुद ही उस केव में जाना चाहता है ताकि वो उस सीक्रेट टेक्निक को ढूंढ पाए जो उसने फ्यूचर में भेजी थी। मास्टर लिनफे को उस पनिशमेंट से बचाना चाहते थे, लेकिन लिनफे अपने मास्टर को समझाता है कि मास्टर अगर मुझे पनिशमेंट नहीं मिली तो हमारा सेक्ट की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। फिर भी लिनफे का मास्टर पनिशमेंट कम करने के लिए उसे किसी दूसरे जगह पर भेजना चाहते थे, लेकिन लिनफे उन्हें गिफ्ट देते हुए कहता है कि मास्टर मुझे जुआन के भी भेजिए, वही पनिशमेंट मेरे लिए अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ मिस्टर सी सोचता है कि जुआन केव में काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, वो लिनफे को आसानी से खत्म कर देंगे, इसीलिए लिनफे का जुआन केव जाना ही अच्छा होगा। इसीलिए मिस्टर सी भी पनिशमेंट के लिए मान जाता है। के बाद मिस्टर सी वहाँ से चला जाता है और मास्टर सेन को भी वहाँ से भेज देता है और फिर वो लिनफे के पास आकर उससे बोलता है कि तुम किसी मोटिव से जुआन केव जा रहे हो, वो जगह बहुत ही खतरनाक है, तू अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ हम सोंगजियान को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश था क्योंकि लिनफे को पनिशमेंट मिली थी जुआन केव में जाने की, और सोंगजियान को लगा कि लिनफे इस पनिशमेंट से काफी ज्यादा दुखी होगा, लेकिन लिनफे को नॉर्मल देखकर उसकी खुशी गायब हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड एंड होने लगता है।